अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज ये गांव है मग्गियाँ, ये तहसील पिंडी गेब का गांव है। तो यहाँ आया था, तो अभी मेरी वापसी है। आते वक्त मैं इस रूट पे नहीं आया, तो वापसी मेरी इस रूट पे है। तो आपको ये थोड़ा सा ये रूट भी दिखाता हूँ, और इस ट्रैक पे जो देहात मेन मेन आएंगे, मुझे उस तरह देहातों का नहीं पता, लेकिन जो रोड पे बोर्ड लगे होंगे उनकी मदद से आपको बताऊंगा कि इस रोड पे कौन कौन से देहात आते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का झंडा लहरा रहा है जी। इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है जी। देखें क्या बनता है, कौन सी जमात सामने आती है। आपको मेन मेन ट्रैक दिखाऊंगा। अभी मग्गिया से निकला हूँ, कौन कौन से गांव आएंगे तो वो भी आपको दिखाता जाऊंगा। जो कुछ मुझे पता होगा वो तो मैं बता दूंगा। कुछ इस रोड के जो गांव हैं वो मुझे पता है, और कुछ जो है वो मुझे नहीं पता। वो अगर बोर्ड लगे होंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो है मग्गिया से आगे निकला हूँ, तो आपको फिर मेन ट्रैक दिखाता हूँ। आप मेरे साथ ही रहें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस किस्म के ये ट्रक इधर चलते हैं जी। और ये सामने जो एल टैंकर जा रहा है, और यहाँ जो हादसात की शरह है वो इस वजह से भी ज़्यादा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा एल टैंकर भी हैं, बड़े ट्रक भी चलते हैं, क्योंकि ये मेन शाहराह है। और ये तलागंग और चकवाल सरगोदा यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। तलागंग को गाड़ी जा रही थी। अब ये देखें ना, टैंकी वाले ने उस ट्रक को ओवरटेक किया है। ये सारे इधर लोड ट्रक आते हैं जी। इन माल आता है मुख्तलिफ इलाकों से। किसी में फ्रूट होता है, किसी में मूंगफली होती है, किसी में दाने होते हैं गंदम के, किसी में कोई और चीज़ होती है। तो इस किस्म की सूरत हाल होती है इन ट्रकों में। लेकिन हादसात का सबब भी यही ट्रक ही बनते हैं, क्योंकि इनसे बचना आपको खुद ही पड़ता है। ये तो चलो स्लो मोशन में जा रहे हैं जी, उस किस्म की पोजीशन नहीं है। जो ओवरलोड ट्रक स्पीड से जा रहे हों उनसे आपको बचना ज़रूरी होता है। अब मैं टैंकी के पीछे लग गया हूँ, क्योंकि मुझे इस रोड की इतनी वाकफियत नहीं है। मोड़ भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से देख रहा हूँ कि ताकि मोड़ मुझे आगे क्लियर गाड़ी नज़र आए, तो फिर मैं इस मोड़ से आगे निकलूँ। अब रोड क्लियर नज़र आया तो मैं आगे निकला हूँ। यहाँ भी आप सबको यही एहतियात करनी होगी कि आपको गाड़ी के पीछे पीछे आना होगा। जहाँ रोड क्लियर होगा वहाँ आपको आगे गुजरना होगा जी। ये देखें जी, खाना बदोश इस तरह सफ़र करते हैं अपनी रेडों में। कभी कभी तो इनके पास गदा गाड़ी होती थी, अब थोड़ा जदीद दौर आ गया, उन्होंने रिक्शे वगैरह ले लिए हैं और रेड़े वगैरह बना लिए हैं। मोटरसाइकिल के पीछे रेड़े लगा लिए हैं। सिर्फ वो ट्रक आपको दिखाने थे जी। अब जो आबादी कोई मेन आएगी आपको दिखाऊंगा। ये जी रतड़ियाँ लिखे हुए है जी। अब 9 किलोमीटर है आगे, पता नहीं गांव कौन सा है। ये रोड रतड़ियाँ को जाता है। इस रोड की भी ये कंडीशन है जी। ये भी इस तरफ से टूट फूट का शिकार है। इलेक्शन मुहिम तो शुरू हो गई है, लेकिन अब वादे वहीद भी होंगे। देखते हैं कि कितना काम होता है। यहाँ से अटक 84 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर मुझे सफ़र तय करना है। ये है जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खौड़, लेफ्ट हैंड पे। खौड़ एल कॉमनी की वजह से मशहूर है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मलिक अमीर खान, उनका तल्लक भी खौड़ गांव से है। न सिर्फ वो उनसे मेरा अच्छा तल्लक है, बल्कि वो बाकायदा अटक टूडे न्यूज़ के ग्रुप में बाकायदगी से शुरू दिन से मौजूद हैं जी, और बड़ी कोऑपरेशन उनकी। ये एल फील्ड है जी, राइट हैंड पे सारी उसी की जो है अहता जा रहा है। बड़ा खूबसूरत हमने सजा रखा है, क्योंकि इनके पास वसाइल हैं, पैसा है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पैसा और वसाइल, फिर काम बनता है। अफरादी क़ुव्वत भी इनके पास है। यहाँ इख्तिताम हुआ जी। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर रशाद डिग्री कॉलेज खौड़। फतेह जंग यहाँ से 39 लिखा हुआ है जी।
अब मेरी मंजिल तो अटक है। नजरे ये खूबसूरत मस्जिद है जी। नमाज की अदायगी यहाँ करता हूँ, फिर आगे का सफ़र आपको दिखाता हूँ। नमाज की अदायगी ज़रूरी है क्योंकि टाइम जा रहा है नमाज का। और ये लिखा हुआ है जी, मस्जिद गुलाम नबी अमदाल। तो यहाँ नमाज की अदायगी करता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद बकिया जो सफ़र है वो आपको फिर दिखाऊंगा। नाज़रीन, नमाज का फरीज़ा अदा हो गया है। टाइम जा रहा था तो मेरा सफ़र लंबा था तो मैंने कहा चलो नमाज की अदायगी कर लेते हैं। असर का टाइम जा रहा था और ये अमदाल के करीब है जी मस्जिद, और ये है जी सामने अमदाल। बहुत आलीशान कोठियाँ हैं जी। जितनी आलीशान कोठियाँ हैं उतनी ही खूबसूरत इन्होंने मस्जिद बनाई है। तो जी अमदाल अभी गुजर रहा है, बस एंडिंग है अमदाल की। तो आगे जो गांव आएगा वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो खड्डों से बचा रहा हूँ, क्योंकि एक खड्डे से बचाएं तो दूसरी गाड़ी खड्डे में जाकर लग जाती है गाड़ी। क्योंकि मैं फिल बदी बोल रहा हूँ इसलिए अल्फाज के चुनाव में थोड़ी दिक्कत पेश आ जाती है। इस किस्म के यहाँ ट्रेले और डंपर वगैरह और ये चलते हैं जी, जो जानलेवा साबित होते हैं। ये नाज़रीन रोड की हालत देखें जी, बहुत बुरी कंडीशन है जी इस रोड की। ये देखें, टूट फूट का शिकार है जी, और ये सारा इन बड़े ट्रकों की वजह से हुआ है। आगे चलकर फिर आपको फिर मजीद रोड दिखाता हूँ। अगर इसकी मरम्मत होती रहती तो फिर भी हालात बेहतर रहते, लेकिन मरम्मत भी नहीं हुई। ये देखें जी, आगे से मोटरसाइकिल आ रहा है और ट्रक वाले ने डाल दी है गाड़ी अपनी। ये एक एक लाइनों में ये लाकर जाते हैं और फिर इनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन को तो चलो बंदा कोई आगे दूर तक निगाह डाल कर लेता है, रात को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो हादसात होते हैं अक्सर रात को ही होते हैं, क्योंकि दूर तक गाड़ी नज़र आती है नहीं, लाइटें होती हैं आगे। ये 3-3, 4-4, 5-5 ट्रक एक लाइन में जा रहे होते हैं। रोड भी इतना अच्छा नहीं है और ये भी एक लाइनों में जाते हैं। आगे जो आबादी आती है जी, जो गांव आता है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गाड़ी खुद ही बचानी पड़ती है जी। रोड बहुत डेंजरस है। अगर आप रफ्तार से आएंगे तो फिर इस तरह ही, जिस तरह मैंने रोड साफ देख कर उसकी तरफ गाड़ी कर ली, आपको इस तरह ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर गहरे खड्डों में गाड़ी लगती है और फिर डैमेज हो जाती है बहुत बुरी तरह। वैसे भी रोड इतना अच्छा नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो तो बहुत गहरे खड्डे थे। ये देखें खड्डों की भरमार। असल मुझे जल्दी है, मैंने अटक पहुंचना है, अंधेरा हो गया तो फिर मेरे लिए गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आजकल लोगों ने अपनी गाड़ियों में 2 नंबर लाइटें लगाई हैं, वो आंखों में लगती हैं, समझ नहीं आती। ये देखें, अब ये ट्रक वाला सेंटर में जा रहा है। अब इससे रास्ता लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सेंटर में जा रहा है। 0 मीटर रफ्तार आपको रखनी पड़ेगी। ये रोड बंद हो रहा था, पता नहीं कहाँ तक बना है। देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ तक बना है। बताया गया था जी कि गली जागीर तक बना है। देखते हैं कि वहाँ तक ही है कि आगे भी है। पता नहीं लोग ये बेचारे किस तरह इस रोड पे ट्रेवल करते हैं। मैं तो बड़े अरसे बाद इस रोड पे आ जा रहा हूँ। जो बेचारे डेली ट्रेवल करते हैं या जो ड्राइवर डेली आते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, उनका क्या असर होता होगा, उनकी गाड़ियों की क्या पोजीशन होगी। सदरियाल गांव है जी, इस तरह लिखा हुआ है बोर्ड। यहाँ इस लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है कि सदरियाल है, और रियासत सदरियाल का और शेर खान सदरियाल का ये गांव है। सारा रोड इस तरह ही है जी, मैं जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखें, कुछ रोड मैंने आपको नहीं दिखाया, रास्ते में इस तरह के खड्डे हैं जी, और ये तो लगता है काफी दूर तक है। नाज़रीन, इस तरफ अगर आपको आना है ना, फतेह जंग से पिंडी गेव, तो फिर आपको सी पैक वाला रास्ता बेहतर रहेगा। मैं चूंकि आया था मगिया, तो मुझे कहा गया था कि जी आप जितना जाएंगे पिंडी गेव से फिर अटक सी पैक पे चढ़ेंगे, इतना आप फतेह जंग के करीब पहुंच जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी। ये थोड़ा सा रोड ख़राब है, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बुरी हालत है इस रोड की।
इस किस्म की क्रॉसिंग में दुश्वारी पेश आती है जी। ये गालबन जी ढुरनाल गांव, ढुरनाल है जी। ये नाज़रीन ढुरनाल है जी। ये ढुरनाल स्टॉप है। और अगर आप आगे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट हैंड पे जाएंगे तो फिर ढुरनाल गांव आता है जी। ये सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वफाकी वजीर सरदार सलीम हैदर का गांव है जी। मेरे मौसन है, बड़ी मुश्किल टाइम उन्होंने मेरी मदद की है जी। ये राइट हैंड पे ये रोड जाता है जी ढुरनाल को। मैं जितने भी मेरे मौसन हैं, मैं उनका अपने, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं एहसान मत हूँ। रोज़ एहसान कोई नहीं करता, एहसान एक ही दफ़ा होता है। और जो होते हैं असली और नस्ली, वो इन जो लोग होते हैं जो एहसान करते हैं, उनके एहसान को याद रखते हैं। तो ये मेरे लिए एक असासा है कि सरदार साहब ने बड़ी मुश्किल टाइम मेरी मदद की थी। यहाँ भी रोड इस किस्म का है, बहुत बुरी हालत है। सियासी जो नुमाइंदीन हैं, मलक सोहेल खान कमरिया, सरदार सलीम हैदर खान, कर्नल अनवर, चौधरी शेर अली, रियासत सदरियाल और दीगर जो हैं नवाबजादगान पिंडी के, सबसे यही गुजारिश है कि अवलीन फुर्सत में इस रोड को मुकम्मल कराएं, बेहतर कराएं, इसकी दोबारा एक दफ़ा मरम्मत हो जाए ताकि ये बेहतर कंडीशन में हो जाए। ढुरनाल निकल गया जी, आगे आएगा मलाल। मलाल से पहले अगर कोई आबादी आगे तो वो आपको दिखाऊंगा। ये भी उसी किस्म का रोड है जी। बस एक ही गुजारिश है जी, अगर आपने, मैं तो अब इस रोड पे आकर पहचान रहा हूँ कि अगर मैं वापस मगियाँ से पिंडी की ऐप चला जाता और पिंडी की ऐप से सी पैक इस्तेमाल करता तो वो ज़्यादा बेहतर था। लगा चलो, अब मेरी किस्मत में ये सफ़र था तो इस रोड पे आना पड़ गया है। कुछ देहात भी आपको दिखा दूंगा, रोड भी आपको नज़र आ रहा है कि सियासतदानों को चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्शन में वादे ना करें, अमल भी करके दिखाएं और बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करें। जिस तरह रोड हैं, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेरोजगारी है इस इलाके में, नौजवान पढ़े लिखे और बच्चियाँ पढ़ी लिखी घरों में बैठी हैं, उनके लिए जो है वो ज़रूरी है उसका सदेबाब करें। फतेह जंग लिखा हुआ है जी 22 किलोमीटर। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र करीब हो रहा है। ये देखें खड्डे मट्टी डालकर गुजारा किया गया जी। ये जो है जी आगे भूसा इन पे लादा हुआ है, ये खतरे से खाली नहीं होते जी। इनसे बहुत ही आपको बच बचा कर गुजरना होगा। अब मैं किधर से गुजरूँ जी, कुछ समझ ही नहीं आती। ओहो, बुरा हाल है जी। मैं रॉन्ग साइड से गुजर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि राइट साइड से बिल्कुल जगह नहीं थी। कैरी तो गुजर गई, मैं नहीं गुजर सकता था और अब फिर भी मुझे यहाँ से इस तरफ से गुजरना पड़ेगा रॉन्ग साइड से। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन गुजरना मजबूरी है क्योंकि राइट साइड पे उसने अपना सारा ट्रक रखा हुआ है। उदवाल लिखा हुआ है जी, उदवाल इस तरफ है जी, लेफ्ट हैंड। बहुत बड़ा रकबा है जी जिला अटक का, किधर त्राब और किधर कोट सूंड की और किधर फिर झारी कस और किधर इधर से जाकर धुलियाँ से आगे जो बाउंड्री है वहाँ तक गालबन आखिरी जो बाउंड्री है वो जो पठान है कि कौन सी है, बहुत बड़ा आता है जी अटक का। और उस तरफ से जाकर अटकपुर, खुशालगढ़, ये सारे इसी जिला अटक का हिस्सा है जी। बाउंड्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आता है। बस जी इसका ज़्यादा रोना क्या है, खड्डे आपको यहाँ इस्तकबाल करेंगे, गाड़ी तबाह नहीं करनी तो मेरी तरह इस तरफ गाड़ी नहीं लानी आपने, मजबूरी है। अगर जिस तरह मुझे इधर लोली पाप दिया गया जी, बड़ा अच्छा रोड है जी, थोड़ा सा ख़राब है, बाकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोई ख़राब नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब जो आगे आबादी आती है आपको दिखाता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। ये भी देखें जी खड्डे रोड पे, आपका इस्तकबाल ये खड्डे ही करेंगे जी। बस अल्लाह खैरियत से पहुँचाए सब मुसलमानों को, मुझ समेत। और बस आपसे ये इल्तिजा है कि जब तक ये रोड बंद नहीं जाता गाड़ी को इस तरफ नहीं लाना।
सी पैक इस्तेमाल करना है और भिंडी गैस से फिर आपने आगे जहाँ आना है वो बेहतर है बनस्बत यहाँ के। बुरा हाल है जी। इस तरह हादसात होते हैं, जैसे कैरी वाले ने गाड़ी डाल दी। गाड़ियाँ आ रही हैं और कैरी वाला गाड़ी डाल रहा है। मैं तो नहीं डालूंगा जी। उसकी वजह यह है कि खड्डे हैं और गाड़ी नहीं गुजारी जा सकती, तो इसलिए ये रिस्क वाली बात नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ी स्पेस है तो मैं निकल जाता हूँ। ये आगे आने वाला है जी, ये मलाल ही है गलबन। ये राइट साइड पे मलाल है और लेफ्ट हैंड पे डोक मेकी है जी। ये रोड की हालत देख कर ना लगता है ऐसा है कि यहाँ हमारे सियासतदान बहुत बुरी तरह नाकाम है। सिर्फ नारे ना लगाए ना जी, आपस में उनकी होती है चपकलशी। फलां का प्रोजेक्ट है जी, हमको बनवाएं, फलां का प्रोजेक्ट था हमको बनवाएं। बनाए जी, प्रोजेक्ट किसी का भी है, कौमी प्रोजेक्ट है, उसको बनाएं। हुकूमत किसी ने भी मंजूर किया है तो अगली हुकूमत आ गई है तो फिर उसको बनाएं। तो छोड़ देते हैं नहीं जी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आप अपना नया प्रोजेक्ट देंगे। ये होता है जी सिलसिला। यहाँ बड़े बड़े डंपर हैं और आगे से कैरी है, इसलिए एहतियात के साथ आपको क्रॉस करना होगा जी। मेरी कोशिश भी यही है कि मैं रोशनी में कम से कम फतेह जंग पहुंच जाऊं। काला चक्का तो फिर गुजारा हो जाता है, इतनी गाड़ियां उस रूट पर नहीं होती। और ये रूट जो है ये डेंजरस है, और है भी रोड भी गंदा है और डेंजरस भी है। ये मुझे मेरे भाई हैं जी अता हुसैन, उन्होंने मुझे मरवाया है कि जी नहीं शबीर भाई, आप जितना पिंडी गैप से वापस इधर जाएंगे ये लंबा हो जाएगा और आप उधर से चले जाएं। मैं उनके कहने पे आ तो गया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि गलत फैसला मैंने किया है, ये फैसला गलत हो गया है। बहरहाल चलो हो गया है, अब सफ़र देखते हैं कब ये जो रोड है जो कल अनवर साहब कह रहे थे मैं बनवा रहा हूँ वो कहाँ से शुरू होगा। आगे जो आबादी को आती है आपको दिखाता हूँ। ये नाजरीन जो आगे आ रहा है ये है गली जागीर जी। यहाँ भी बुरा हाल है जी, यहाँ पर भी आपको स्लो गाड़ियाँ है, बहुत बुरी तरह लगती है जी गाड़ी नीचे। ये राइट हैंड पे जो रोड है ये बताया गया जाकर निकलता है निसार का जो गांव है जी, मलक सुहेल खान कमरियाल जी, चौधरी शेर अली खान, नवाबजादा चौधरी शेर अली खान, हल्का NA 50 और हल्का PP4। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये दोनों उम्मीदवार हैं जी। ये नया रोड जो कहा गया है कि बनाने शुरू किया है, लेकिन यहाँ तो अभी तक इस तरह ही पड़ा हुआ है। यहाँ से नया रोड है जी। अब कुछ जो आगे आबादी आएगी, कोई गाँव आएगा तो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। 12 किलोमीटर लिखे हुए फतेह जंग, देखते हैं 12 है भी कि नहीं। अब नाज़रीन मुझे चौक का नहीं पता लगा, यहाँ से लाने वाला को रास्ता जाता है, क्योंकि मेरे जो सबसे छोटा भाई है उसने लाने वाला से शादी कर रखी है और उसके ससुराल इधर है, तो मैं आता रहता हूँ। अब मुझे इस चौक का नाम नहीं पता। नाज़रीन ये जो नया रोड बना है इसकी निशानदेही भी करता चलूँ कि ये अभी बना है हाल ही में। नाज़रीन मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, ये थोड़ी सी भरी है, तो वो नमाज के लिए रुका हूँ, मगरिब की नमाज के लिए। तो ये है फतेह जंग जी। एक गांव आपको नहीं दिखा सका जो रास्ते में दो बल्कि आए थे। माजिया गांव का बोर्ड लगा हुआ था और ढोक सईदा, दो बोर्ड लगे हुए थे, दोनों आपको नहीं दिखा सका, माजरत। ये है फतेह जंग और फतेह जंग तक का आपको मंजर दिखाया। अब रात है, इसके बाद कुछ नहीं दिखा सकूंगा। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।